स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल भदानी कॉमर्स। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का ही कंटिन्यूटी है। आज मैं आप लोगों को जो पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था उसके अंदर में आने वाले जो आइटम थे जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं। जैसा कि देखो बोर्ड में मैंने लिखा है चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें केस ए है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में केस ए, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन। आप इसको ध्यान देना, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा, अब देखो ध्यान देना, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। यहां पर रेट से हमारा क्या मतलब है, तो रेट से हमारा मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू टाइम लेफ्ट बाय 12। फिर से देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना करना सिखा रहा हूं। आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर सही बनेगा तभी पार्टनर्स कैपिटल भी सही बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसका कैलकुलेशन अपने को अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं आपको पहला केस बता रहा हूं, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन। इसका फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट बाय 12। यहां पर टाइम लेफ्ट से हमारा क्या मतलब है, तो नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जिस तारीख को उसने ड्राइंग किया है उस तारीख से लेकर जिस दिन अकाउंट क्लोज हुआ है उसके बीच की जो अवधि होगी उसे हम टाइम लेफ्ट कहेंगे। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आप देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए विड्रॉ ₹12,000 ऑन जनवरी 1, 2021। देखो ए विड्रॉ साफ लिखा हुआ है 12,000, कब विड्रॉ किया, तो ऑन जनवरी 1, 2021। Calculate interest on a drawing at the rate of 12% per annum. This is the rate of interest if accounts closed on 31st March every year. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर A और B दो साझेदार हैं, उनमें से A ने 1 जनवरी 2021 को 12,000 रुपए का आहरण किया है और इस 12,000 पर आपको इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग कैलकुलेट करना है यदि साल के अंत जो है 31 मार्च को खाता बंद किया जा रहा है। तो देखो फॉर्मूला मैंने लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट बाय 12। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग, आपको यहां पर ये जरूर लिखना कि ए ड्राइंग क्या है, किसका निकालना है। अगर बी का निकालना है तो बी ड्राइंग, ए का निकालना है तो ए ड्राइंग। क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला में, टोटल ड्राइंग। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग कितना हो गया, ए का 12,000 रुपया इंटू रेट बाय 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम, तो 12/100। अब टाइम लेफ्ट से हमारा क्या मतलब था कि आहरण की तिथि से लेकर खाता बंद होने की तिथि तक। तो आहरण की तिथि है जनवरी 1 और खाता 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो जनवरी 1 जो है, अब देखो 2021 है, ठीक है, और खाता 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितना समय बचा, 3 महीना। तो टाइम लेफ्ट में हम लोग यहाँ पर 3/12 लिखेंगे। इस तरह से ये देखो 12 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 120 इंटू 3, तो ये हो गया 360। इसको हम लोग लिखेंगे ₹360। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा या और आ रहा होगा। अब मैं सेकेंड केस करा रहा हूं। सेकेंड केस है केस बी, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉट गिवन, ठीक है, when date of drawings are not given। बाकी चीजों को मैं रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है,
देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। अब इसको ध्यान देना कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो जैसे लिखा हुआ है कि ए और बी दो साझेदार हैं, ए ने 12,000 रुपया की आहरण किया, ए ने 12,000 रुपया निकाला, ए विड्रॉ ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ स्पष्ट है कि कहीं भी कितना तारीख को निकाला ये नहीं दिया हुआ है, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू, यहाँ टाइम लेफ्ट के जगह पर हम लोग लिखेंगे एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड बाई 12। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड टोटल मंथ इन एन अकाउंटिंग ईयर बाई 2। जैसे मान लिया जाए कि पूरे वर्ष भर में 12 महीना होता है, तो हम यहाँ पर 12/2 यानी कि एवरेज पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? 6 मंथ। ठीक है, वैसे ही अकाउंटिंग ईयर अगर मान लिया जाए कि 6 ही महीने का है तो फिर 6/2 करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी इस तरह से रहने देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमको ये लगाना है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला नोट कर लो कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। ये अब फॉर्मूला जितना भी केस होगा सारे में हम यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस केवल हमारा ये एवरेज पीरियड निकालने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी, इस केस को भी हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो कि ए और बी दो साझेदार हैं। ए वर्ष के दौरान 12,000 रुपया का आहरण करता है, मतलब मिस्टर ए विड्रॉ ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल, मिस्टर ए withdrew ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर। और सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कैसे निकलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितना है? 12,000 इंटू रेट बाई 100। रेट मैंने कितना बताया? तो 12% इंटू, ठीक है, एवरेज पीरियड बाई 12। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं कि ए अगर 12,000 रुपया साल के दौरान आहरण किया, अब ये वर्ष कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ऐसा प्रश्न में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आपको उस वर्ष का अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का मानना है। तो ऐसी स्थिति में एवरेज पीरियड मेरा टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12/2। तो 12/2 करेंगे तो 6 मंथ आएगा। तो एवरेज पीरियड हमारा यहाँ पर 6/12 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग गलती से 6/2 भी लिख देता है। ठीक है, वो गलती आपको नहीं करना है। 12 कट जाएगा, 2 0 कटेगा, तो ये हो गया 720। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे की केस की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा ये दूसरा केस था, केस बी, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। अब हम लोग करने जा रहे हैं, देखो इसको मैं फिर से मिटा दे रहा हूं। ठीक है, प्रश्न को भी मैं मिटा रहा हूं। ओके, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन था, ये कौन सा केस था हमारा? केस बी। अब हमारा केस क्या होगा? केस सी, व्हेन
डेट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड at beginning of at the KC when drawings made at the beginning यहां पर मैं बिगिनिंग को शॉर्ट में BEG लिख रहा हूं। बिगिनिंग when drawings are made at the beginning of every month ठीक है, देख लो केस आप समझ लो कि when drawings are made at the beginning of every month, this is beginning मतलब प्रत्येक महीना की शुरुआत में। जैसे अगर मेरा महीना है जनवरी, तो जनवरी 1 को विड्रॉ करेगा, फिर अगला महीना फरवरी 1 को, ऐसे करते करते अगर दिसंबर तक का है तो दिसंबर 1 को विड्रॉ करेगा। ठीक है, और इसमें भी फॉर्मूला ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वही सेम, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है, तो हर प्रश्न में मैंने कहा था कि सिर्फ एवरेज पीरियड निकालना आप सीख लो, बाकी फॉर्मूला तो सब में वही रहेगा, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इसमें क्या होगा, तो टोटल मंथ इन एन अकाउंटिंग ईयर, टोटल मंथ्स इन एन अकाउंटिंग ईयर +1 देखो कितना आसान है, टोटल मंथ्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड या ईयर +1/2। जैसे सपोज करो कि अगर पूरे ईयर में 12 महीना है, ठीक है, तो टोटल मंथ्स इन अकाउंटिंग ईयर 12 होगा कि नहीं, और +1। अब ये +1 का क्या लॉजिक है, तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो +1 करना है, लेकिन यही जब एंड ऑफ एवरी मंथ बताएंगे तो उसमें -1 करेंगे। ठीक है, तो 12 + 1/2, तो ये 13/2 दैट इज 6.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यवसाय, ठीक है, अक्टूबर 1 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अक्टूबर 1 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये जो है प्रत्येक महीना की पहली तारीख को आहरण करता है। अब अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो, खाता जो होता है, अकाउंटिंग ईयर जो होता है, वो 2 ही डेट को क्लोज होता है, या तो कैलेंडर ईयर होगा तो दिसंबर 31 को, और फाइनेंशियल ईयर होगा तो 31 मार्च को। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 31 मार्च को खाता बंद हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर व्यवसाय अक्टूबर 1 को शुरू हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि बिजनेस कितना महीना ही सिर्फ चला, तो आप कहोगे 6 महीना। अगर 6 महीना ही बिजनेस चला तो वैसी स्थिति में हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा, तो एवरेज पीरियड 6+, क्योंकि मैंने बताया था टोटल मंथ इन अकाउंटिंग ईयर, तो अगर ये जो अकाउंटिंग ईयर है जिस वर्ष में बिजनेस शुरू किया है हमने, वो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीना हो रहा है, तो 6 + 1/2 ये 7/2 यानी कि 3.5 मंथ्स हो जाएगा। अब ये चीज जो, इस चीज को सिखाने की नौबत क्यों आ रही है, इसलिए कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट के बैठ जाते हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5। भाई आपको लॉजिक भी तो समझना होगा कि 6.5 कब होगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि अगर व्यवसाय अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा हो, तब वैसी स्थिति में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होने के बावजूद भी एवरेज पीरियड 6.5 नहीं ना होकर 3.5 मंथ्स होंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये चीज को हम कब लागू करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये पढ़ना है कि बिजनेस कब शुरू हो रहा है। अगर यह बिजनेस कब शुरू हो रहा है यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ होगा, तब आपको टोटल मंथ 12 लेना है। ठीक है, जैसे मान लो
कि एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसको आपको समझ में अभी आ जाएगा। जैसे A and B are partners, start their business on July 1 and Mr. B withdrew rupees 2000 beginning of every month. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum if accounts closed on 31st March every year। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपको फॉर्मूला के हिसाब से पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझ लो। ए और बी दो साझेदार हैं, स्टार्ट देयर बिजनेस, ठीक है, ऑन जुलाई 1। कब बिजनेस स्टार्ट किए हैं उन्होंने? जुलाई 1 को। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि एवरेज पीरियड निकालना है भाई, तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड +1/2। तो बताओ कि अगर जुलाई में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च को खाता बंद हो रहा है, तो इस वर्ष बिजनेस कितने महीने तक चला? दैट इज कॉल्ड टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड। तो जुलाई से आप मार्च तक गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप कहोगे सर 9 मंथ। ठीक है, बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 9 लिख देना है। और ये +1 मैंने कब कहा? तो +1 मैंने कहा है कि अगर कोई विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के बिगिनिंग में, तो आपको +1 लिखना है और बाई 2 लिखना है कि 12, तो यहाँ पर बाई 2, तो ये हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 मंथ्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग की बी ड्राइंग, तो आप कहोगे सर बी विड्रॉ किया है तो बी ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, एवरेज पीरियड बाय 12। अब ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। टोटल ड्राइंग, तो मिस्टर बी विड्रॉ किया है 2000 रुपया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अगर 2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो इसका मतलब कि यह व्यापार, यह बिजनेस कितने मंथ तक चला? तो आप कहोगे सर 9 मंथ तक। तो 2000 को हम 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ड्राइंग जो है 2000 इंटू 9 होगा, इनटू रेट बाय 100, तो रेट देखो 6% पर एनम है, तो 6/100। और एवरेज पीरियड कितना मंथ आया? तो आप कहोगे 5 मंथ, तो 5/12। यहाँ 5/2 नहीं लिखना, 5/12। अब देखो ये 2 0 2 0 कट गया, 6 2 जा 12 कट गया, 2 10 जा 20 कट गया, तो 10 9 जा 90 और 90 इंटू 5 450, ये हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। तो आपने देखा कि हमने केस सी आप लोगों को बताया। अगर केस सी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा तो केस डी, केस ई, केस एफ, केस जी, केस एच, जितना केसेस है सब इसी के जैसा है। यानी कि आपको खाली एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखना होगा, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हमेशा यही अप्लाई करना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। ठीक है, और टोटल ड्राइंग निकालते समय आपको देखना है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 2000 इंटू
उस साल में जितना महीना होगा उससे गुना करेंगे। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तब भी टोटल मंथ से ही मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे मिडिल ऑफ। अभी देखो आप जैसे यहाँ पर आगे देखने जा रहे हो, तो आई होप कि आपको ये बहुत ही मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब बच्चों से ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये देखा जाएगा कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उनका लर्निंग आउटकम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उनके सीखने के प्रतिफल को जांचा जाएगा। तो अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पर करेंगे कि 2-4 क्वेश्चन हमसे बुक का कम बने चलेगा, लेकिन 2-4 कॉन्सेप्ट भी अपने को किसी भी हालत में कम करके नहीं रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग केस डी देखेंगे। केस डी में व्हेन ड्राइंग्स आर मेड at the end of every month. When drawings are made at the end of every month. तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड आपको जब निकालना होगा तो बस आप खाली क्या करोगे कि टोटल मंथ इन अ ईयर, जैसे सपोज करो कि टोटल मंथ 12 है और एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा, तो यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस, तो आप बोलोगे -1/2। अब ये 1 कब लिखेंगे, तो एवरी मंथ रहेगा, एवरी मंथ, तो उसमें 1 लिखाएगा। ठीक है, तो 12 - 1/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 मंथ्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर केस ई है, when drawings are made at the middle of every month, middle of every month, तो मिडिल ऑफ, अब देखो यहाँ पर मिडिल एवरी मंथ, तो आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, तो एवरेज पीरियड इक्वल टू 12। अब बताओ +1 होगा कि -1, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कि सर मिडिल रहेगा तो ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, /2। अगर हम 12 + 0/2 लिखे या 12/2 लिखे, ये हो जाएगा हमारा 6 मंथ। तो जब भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो आपको सिंपल टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड बाई 2 करना है। ठीक है, क्या टोटल मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 12 मंथ का ही होगा, तो आप बोलोगे सर ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है या बिजनेस पहले से स्टार्ट है। अगर बिजनेस पहले से स्टार्ट है तो फिर हर साल 12 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड होगा। लेकिन अगर एक ऐसा साल जिसमें बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है तो अपने को देखना होगा कि वो बिजनेस अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ है कि मई में कि जून में कि जुलाई में कि अगस्त में कि आगे। तो सपोज कि 31 अगस्त को बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हम लोग अगस्त नहीं लेंगे, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 7 मंथ हुआ, तो फिर यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से ये केस ई था। अब हम लोग केस कौन सा करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग केस करने जा रहे हैं एफ, जिसमें अब आपको हम बताएंगे ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। वेरी गुड। तो देखो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की जगह पर अब हम लोग का हो जाएगा क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। जिसको पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं उसके लिए एक बार नहीं कई बार मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूं। देखो फिर से क्वार्टर। ठीक, क्वार्टर का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझो पहले। 1 क्वार्टर इक्वल टू होता है 3 मंथ्स।
ठीक है। एक्चुअली क्वार्टर का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अगर 12 मंथ्स का पीरियड है तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्वार्टर इक्वल टू होता है 3 मंथ्स और 1 ईयर इक्वल टू होता है, ठीक है, 1 ईयर इक्वल टू होता है 4 क्वार्टर, बिकॉज 3 4 जा 12। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप निकालोगे तो फिर फॉर्मूला वही, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। जब आप टोटल ड्राइंग लिखने बैठोगे तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि मिस्टर ए विड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। मैं यहाँ पर एंड को बिगिनिंग कर देते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर लिखा हुआ है कि मिस्टर ए विड्रॉ ₹2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग में आप बताओ 2000 लिखोगे कि 2000 इंटू 12 लिखोगे कि 2000 इंटू 4 लिखोगे, तो आपका आंसर होगा कि सर 2000 इंटू 4। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है। तो यानी कि मिस्टर ए एक साल में 4 बार विड्रॉ करेगा एवरी क्वार्टर, मतलब फर्स्ट विड्रॉ किया 3 महीना पर, फिर दूसरा विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो एवरेज पीरियड निकालते समय खाली आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड निकालना। तो एवरेज पीरियड मान लो कि टोटल मंथ 12 है और प्लस प्लस हमने कब बोला था लिखने के लिए, जब बिगिनिंग ऑफ एवरी लिखा रहेगा, बिगिनिंग है तो प्लस। अब बताओ यहाँ 1 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा कि सर 3 लिखेंगे, क्योंकि 1 हम लोग एवरी मंथ में लिखते हैं। अगर एवरी क्वार्टर होगा तो क्वार्टर में 3 मंथ होता है, तो इसको +3/2 करना है, यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एवरेज पीरियड और आपको इसको इसी से फिर मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर छोटा सा चेंज कर दें, केस डी जो है केस ई बन जाएगा, और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग के जगह पर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर देंगे। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो बस यहाँ से छोटा सा खाली चेंज क्या होगा, ये प्लस की जगह पे -2/12 -3/2 यानी कि कितना हो जाएगा फिर वैसी कंडीशन में, तो वैसी स्थिति में हो जाएगा ये 9/2 दैट इज 4.5 मंथ्स, ठीक है। उसी तरह से अगर आप समझो, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर ये एंड के जगह पर मिडिल हो, क्या हो, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मैंने क्या बताया था कि मिडिल अगर रहेगा, मिडिल रहेगा तो अपने को क्या करना है, यहाँ 12 में ना तो +3 करना है ना -3 करना है, अपने को 12/2 सिर्फ लिखना है, और ये मिडिल में 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो 12 + 1/2, एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो 12 - 1/2, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर रहेगा तो 12 + 3/2, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर रहेगा तो 12 - 3/2, और अगर मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर या मिडिल ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो केवल 12/2, ठीक है। अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं, अगर ये क्वार्टर के जगह पर एवरी हाफ ईयर हो, एवरी हाफ ईयर, तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में, तो आप कहोगे सर 2 हाफ ईयर। कैसे? 1 हाफ ईयर इक्वल टू होता है 6 मंथ, तो 12 में 6 2 पेयर बनेगा, यानी कि 2 हाफ ईयर होगा। तो आपको लिखना है 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर, ठीक है। तो अब आप बताओ फिर, अगर मान लो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर लिखा हो, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो फिर बताओ एवरेज पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि एवरेज पीरियड इक्वल टू 12 प्लस, अब हाफ ईयर मतलब कितने मंथ होते हैं, तो बोलोगे सर 6 मंथ, तो 12 + 6/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 मंथ्स, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया एवरेज पीरियड,
अगर यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर के जगह पर अगर हम फिर से कर दे एंड ऑफ हाफ ईयर, तो आप 12 प्लस के जगह पर बताओ क्या करोगे? तो फिर आपका आंसर होगा सर माइनस करेंगे 12 माइनस 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 हो जाएगा 3 मंथ्स। और उसी तरह से अगर एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर के जगह पर मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयर रहेगा तो ना तो आपको प्लस करना है ना माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक आपने कितना केसेस को समझा, तो उसमें आपने सीखा अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालना है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो कैसे, एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो कैसे, ठीक है। अब 2 केस और है जिसको आपको समझ लेना है। जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर when date of drawings and amount of drawings are unequal, अगर डेट ऑफ ड्राइंग या अमाउंट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल हो के, ठीक है। जैसे मान लो कि मई 1 को कोई ड्राइंग किया है, फिर जून 30 को किया है, फिर दिसंबर 1 को किया है, फिर फरवरी 1 को किया है। मान लो मई 1 को 2000 रुपये ड्रॉ किया है, जून 30 को 5000 विड्रॉ किया है, दिसंबर 1 को मान लो कि 5000 विड्रॉ किया है, उसी तरह से फरवरी 1 मान लो कि 3000 ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये हो गया डेट ऑफ ड्राइंग, ये हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आप देख रहे हो कि 2 ड्राइंग के बीच का पीरियड जो है वो अनइक्वल है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी अनइक्वल है। तो वैसी स्थिति में हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मेथड। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। और उसमें करना क्या है? तो वेरी सिंपल, अपने को यहाँ पर टाइम लेफ्ट निकालना है, टाइम लेफ्ट, और फिर प्रोडक्ट करना है। टाइम लेफ्ट को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मई 1 को कोई विड्रॉ किया, तो मई 1 को विड्रॉ किया तो मई 1 से लेकर 31 मार्च तक कितना मंथ हो गया? तो आप काउंट कर लोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका होगा 11 मंथ, ठीक है। उसी तरह से जून 30 है, तो जून 30 है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप कहोगे सर 9 मंथ। उसी तरह से दिसंबर 1 है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ। फिर है फरवरी 1 है तो फरवरी एंड मार्च 2 मंथ। तो दिस इज कॉल्ड टाइम लेफ्ट। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 11 2 जा 22,000, 5 9 जा 45,000, 4 5 जा 20,000 एंड 3 2 जा 6,000। इसको आपको ऐड कर लेना है, तो ये हो गया 93,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, और एवरेज पीरियड की जगह पर आपको 1/12 लिखना है। इसको ध्यान रखना कि अगर डेट और ड्राइंग अनइक्वल होगा तो उसमें प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? तो प्रोडक्ट मेथड में होता है कि 1/12 एवरेज पीरियड की जगह पर 1/12 लगता है। तो टोटल प्रोडक्ट में 93,000। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सपोज कर रहे हैं कि 12% पर एनम है, तो 12/100 लिख देंगे इंटू 1/12। ये 12 कट गया, ये 20 कट गया, तो आंसर इज 930। आंसर क्या हो गया? 930 हो गया, ठीक है। अब आपको इसको वीडियो को पॉज करके समझ लेना है अच्छे से और तब आगे बढ़ना है। इसके बाद अब मैं एक लास्ट केस बताने जा रहा हूं जिसमें आप समझोगे। बहुत छोटा सा केस है, और लेकिन ये छोटी सी गलती हो जाने की वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि व्हेन
rate of interest on drawing is given without per annum। इसको ध्यान देना आप लोग को, विदाउट पर एनम। जैसे अभी तक आप जो भी क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें आप देखे होंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमेशा देखोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे ऐसे ये पर एनम लगा हुआ रहता है, आपको ऐसे बोलना भी है। लेकिन सपोज करो कि अगर ये पर एनम नहीं दिया हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है, तब आपको बस छोटी सी बात याद रखना है कि when rate of interest on drawing is given without per annum, then no need to multiply by average period, no need to multiply by average period while calculating interest on drawing, while calculating interest on drawing। इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिना पर एनम के, यानी कि बिना वार्षिक के दिया हुआ रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड रहेगा, तो वैसी स्थिति में मैंने जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखा था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, तो आपको एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे अभी लास्ट मैंने प्रोडक्ट मेथड बताया था, तो लास्ट में मैंने इंटू 1/12 बताया था। तो अगर पर एनम नहीं होगा तो सारा चीज सेम होगा, बट लास्ट में इंटू 1/12 नहीं होगा। चाहे वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, चाहे एंड ऑफ एवरी मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, चाहे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो, किसी भी प्रश्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पर एनम के साथ नहीं होगा तो आपको एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई किए बिना ही आंसर निकालना है। ठीक है, आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग रहा होगा। और इस वीडियो के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले प्रश्न में किसी भी तरह की समस्या या नहीं आने जा रही है। अगर आपको इस तरह का कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो को देखें, समझें और नोट्स जरूर बनाएं। इसके बाद आप किसी भी बुक का रेफरेंस लोगे, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड प्रश्न को बनाओगे, तो आपको इस टॉपिक पर रिलेटेड क्वेश्चंस न सिर्फ समझ में आ जाएगा बल्कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।